students, welcome to my YouTube channel once again. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जो कि पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री यानी जस्ट ट्राइग्नोमेट्री के बारे में हमने पढ़ा। आज इस लेक्चर में हम जो बुक का टॉपिक है सेक्साडेसिमल सिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात ये कि सेक्साडेसिमल सिस्टम ये एक न्यूमेरिकल सिस्टम है। जिस तरह हमने नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं उसी तरह ये भी एक न्यूमेरिकल सिस्टम है। इट इज अ न्यूमेरिकल सिस्टम हुज बेस इज 60। ये वो न्यूमेरिकल सिस्टम है जिसका बेस क्या हो, जिसका बेस 60 हो। अ न्यूमेरिकल सिस्टम विद बेस 60 और बेस ऑन 60 दैट इज यूज्ड, जो हम इस्तेमाल कर सके काउंटिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, टाइम के लिए एंड इसके साथ साथ एंगल की मेजरमेंट के लिए। दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर काउंटिंग, calculating the angles, times and calculating times and angles calculation के लिए। So how to define this system? The system in which angles are measured in degrees, minutes and seconds। वो सिस्टम जिसमें एंगल्स मेजर हो सके डिग्री में, मिनट्स में या सेकंड में। सबसे पहली बात, डिग्री क्या होती है? पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि हम डिग्री को बाद में डिफाइन करेंगे, लेकिन वो सिस्टम जिसमें एंगल्स हम मेजर करें या तो डिग्री में या मिनट्स में या सेकंड्स में, या मिनट्स में या सेकंड्स में। इस सिस्टम को हम डीएमएस सिस्टम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीएमएस सिस्टम, डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम, डीएमएस सिस्टम। इसको डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम भी कहते हैं। Let's suppose let OA be an initial ray। OA एक इनिशियल रे है that complete जो कि कंप्लीट कर सके कंप्लीट वन रोटेशन, जो कि कंप्लीट कर सके वन रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज OA, ये एक रे है OA। अब इस OA ने जब एक कंप्लीट रोटेशन ये कवर कर सके, कंप्लीट रोटेशन, दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट रोटेशन ऑफ एंगल OA, रे OA। इस कंप्लीट रोटेशन में ये कितनी डिग्री कवर करेगा? हाउ मेनी डिग्री दिस OA रे कवर्स? दिस OA रे covers 360 degree in one complete rotation। एक कंप्लीट रोटेशन में ये जो OA है ये 360 डिग्री कवर करेगा। अब डिग्री क्या होती है? यानी वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका अगर हाफ हो जाए, हाफ ऑफ द कंप्लीट रोटेशन,
हाफ ऑफ कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन की हाफ, कंप्लीट रोटेशन ये बराबर है इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री एंड 1/4 ऑफ द कंप्लीट रोटेशन, यानी 1/4 हिस्सा कंप्लीट रोटेशन का, ऑफ कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन का 1/4 हिस्सा ये बराबर है 90 डिग्री के, 90 डिग्री विच इज ऑल्सो कॉल्ड राइट एंगल। सो हमने पढ़ा सेक्सागेसिमल सिस्टम, वो सिस्टम जिसका बेस 60 हो, या दैट सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ एंगल्स, काउंटिंग एंड टाइम मेजरमेंट, the system in which degrees या angles are measured in degree, minutes and seconds, वो सिस्टम जिसमें एंगल्स डिग्री, मिनट या सेकंड्स में मेजर कर सके। हमने एक एग्जांपल, इसको हम DMS सिस्टम भी कहते हैं, डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम। हमने एग्जांपल ले लिया कि लेट सपोज OA एक कंप्लीट रोटेशन, OA एक इनिशियल रे है जो कंप्लीट रोटेशन कवर कर लें। आफ्टर इट्स कवर द कंप्लीट रोटेशन इट मींस दैट इट कवर 360 डिग्री। इसका मतलब यह है कि इसने 360 डिग्री कवर कर ली है। फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया रोटेशन का 1/4 हिस्सा लिया जाए तो वो 90 के बराबर है। जो इनिशियल रे हमने ड्रॉ किया था वो OA है, इनिशियल रे इज इक्वल टू OA, लाइन जरा सीधी खींच लो। जो इनिशियल रे हमने ड्रॉ किया था OA, अब उसने जब हाफ रोटेशन कवर किया तो A यहां पे आ गया। दिस रेड वन इज कॉल्ड द टर्मिनल रे। अरे टर्मिनल रे किसे कहते हैं? अरे which makes an angle, जो एक एंगल बनाए आफ्टर इट रोटेट्स। जब एंगल रोटेट, सॉरी जब रे रोटेट हो जाए तो वो कोई एंगल फॉर्म करे, उसे कहते हैं टर्मिनल रे। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल रे, कॉल्ड टर्मिनल रे व्हेन a ray rotate to make an angle या to form angle, वो रे जो एंगल फॉर्म कर सके उसे टर्मिनल रे कहते हैं। यानी दिस रेड वन OA इज कॉल्ड द टर्मिनल रे ऑफ द OA इनिशियल रे। इनिशियल रे द रे विच इज ऑन द एक्स एक्सिस, या द रे विच मेक 0 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, जिसका एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री हो। अब ये अगर रोटेशन दे के दिस रोटेशन इज कॉल्ड 180 डिग्री, ये रोटेशन 180 डिग्री के बराबर है। दिस रोटेशन इज कॉल्ड 180 डिग्री। नेक्स्ट 90 डिग्री किस तरह है? 90 डिग्री व्हेन द रे रोटेट्स एंड स्टॉप एट इट्स परपेंडिकुलर पोजीशन, जब रे इतना रोटेट हो जाए कि वो किसी परपेंडिकुलर पोजीशन पे रोटेट होके रुक जाए, दिस इनिशियल रे इज कॉल्ड, सॉरी दिस द इनिशियल रे OA आफ्टर इट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड टर्मिनल रे। एक बार फिर डिफाइन कर देता हूं, अ रे विच मेक्स एन एंगल या which rotate after which an angle is formed is called terminal ray. So 1/4 part of the complete rotation is equal to 90 degree. 90 डिग्री क्या है? जब इनिशियल रे को टर्मिनल रे परपेंडिकुलर पड़ जाए तो उसे 90 डिग्री कहते हैं। 90 डिग्री क्या है? जब इनिशियल रे टर्मिनल रे उसको परपेंडिकुलर पड़ जाए तो वो जो एंगल बन जाती है उससे कहते हैं 90 डिग्री।
अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है डिग्री क्या है, व्हाट इज डिग्री, या 1 डिग्री या डिग्री। 1 डिग्री, डिग्री की इजी डेफिनेशन जो है वो इस तरह का है, सबसे इजी। 1 डिग्री या ईच डिग्री, 1 या ईच डिग्री, ईच डिग्री is the 1 divided by 3/60th part of 3/60th part of complete rotation. Complete rotation. जब हम क्या करें, when we divide द कंप्लीट रोटेशन, जो कंप्लीट रोटेशन है यानी जो सर्कल हो, व्हेन वी डिवाइड द सरकमपेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल भी कंप्लीट रोटेशन है, इन 360 पार्ट्स, दैट 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। इस तरह से भी कह सकते हैं, इस तरह सबसे इजी होगा। टू डिवाइड अ कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन को जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड अ कंप्लीट रोटेशन इन 360 पार्ट्स, इन 360 पार्ट्स, या टू डिवाइड अ कंप्लीट रोटेशन, रोटेशन का लफ्ज नहीं लिखा है, लिख लेता हूं, इन 360 पार्ट्स, the one part, सिर्फ एक पार्ट, उनमें से हर एक पार्ट, that every one part, हर एक one part, that each part या every one part is called, उस हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, is called 1 डिग्री, that every one part is called 1 डिग्री। For example, let's suppose we have a complete rotation of a circle. ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल को अगर हम डिवाइड करें, if we divide the circle in 360 parts, 1 part, 2 part, 3 part, 4 part, 5 part, 6 parts, 7 parts, 8 parts, 9 parts, 10 पार्ट्स, 11 पार्ट्स, इस तरह जाते जाओ। जब हम इस कंप्लीट रोटेशन को 360 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जो एक पार्ट आ जाएगा, दिस 1 पार्ट इज कॉल्ड द 1 डिग्री। इस एक पार्ट को हम 1 डिग्री कहेंगे। दिस 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। टू डिवाइड द कंप्लीट रोटेशन इन 360th पार्ट्स, that 1 part which is generated is called 1 degree। उस हर एक पार्ट को हम 1 डिग्री कहेंगे। नेक्स्ट डिग्री इज डिनोटेड बाई 1 डिग्री या डिग्री। 1 डिग्री इज डिनोटेड बाई 1 डिग्री, 1 डिग्री, या रिटर्न एस 1, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, 0, स्मॉल 0। दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि राइट 360 डिग्री, तो यू कैन राइट 360 विथ द स्मॉल 0 इन द पावर, स्मॉल 0 लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड डिग्री। अब डिग्री को अगर हम डिवाइड करें, एक डिग्री को डिवाइड ईच डिग्री इन 60 पार्ट्स, एक डिग्री को डिवाइड करेंगे, टू डिवाइड ईच डिग्री, अगर एक डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इनटू 60 पार्ट्स, 60 पार्ट्स,
the one part that is generated, the each part, हर एक part that is generated is called, उसको कहते हैं 1 मिनट, is called 1 minute, 1 minute, and is denoted by 1 raised to the power dash. इस तरह डैश से डिनोट करेंगे। जब हम डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 60 इक्वल पार्ट्स में 1 डिग्री को, तो वो जो जनरेट होगा वो 1 मिनट होगा, यानी वो 1 मिनट। इसका मतलब यह है कि 60 मिनट मिल जाए। लेट सपोज आप लोग स्पीकर की तरफ देखिए, लेट सपोज दिस इज 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, यानी हमने एक कंप्लीट रोटेशन को 360 पार्ट में डिवाइड किया, जो एक पार्ट है वो 1 डिग्री के बराबर है। अब जो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, अगर इस 1 डिग्री को हम इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टू डिवाइड 1 डिग्री इन 60 इक्वल पार्ट्स, द ईच पार्ट दैट इज जनरेटेड इज कॉल्ड, हर एक वो पार्ट जो जनरेट हुआ है आफ्टर डिवीजन, उस हर एक पार्ट को हम 1 मिनट कहते हैं। दैट हर एक पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट, उस हर एक पार्ट को क्या कहते हैं? 1 मिनट कहते हैं। सो वी कैन से दैट 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 रेज टू द पावर डैश, इस तरह डैश लिखते हैं उसके ऊपर, और या ये बराबर है 1 डिग्री के। टू डिवाइड ईच डिग्री इन 60 पार्ट्स, दिस इज इक्वल टू 1 डिग्री। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेकंड क्या है? सेकंड को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई डबल डैश लिखते हैं उस डिजिट के ऊपर, इस तरह सा। 1 मिनट टू डिवाइड ईच मिनट, हर एक मिनट, ईच और 1 मिनट, हर एक मिनट into 60 equal parts, 60 equal parts is called, then each part that is generated, then each part that is generated after division is called, उसको कहते हैं 1 सेकंड। 1 सेकंड कैसे लिखते हैं? 1 रेज़ टू द पावर डबल डैश। जब हम हर एक मिनट को, जो 1 मिनट है, लेट सपोज ये रेड 1 मैंने किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। दिस इज 1 डिग्री, 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेट सपोज दिस इज 1 मिनट। अब इस 1 मिनट को अगर हम डिवाइड करेंगे, दिस 1 मिनट इज कॉल्ड 60 पार्ट्स में इज कॉल्ड 1 सेकंड। उसमें से हर एक पार्ट को हम सेकंड कहते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा डिनोट कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। ये देखिए, लेट सपोज दिस इज द कंप्लीट रोटेशन, ये कंप्लीट रोटेशन है। अब इस कंप्लीट रोटेशन में लेट सपोज दिस इज 1 डिग्री, यानी आप ये समझिए कि हमने इस कंप्लीट रोटेशन को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो आफ्टर डिवाइडिंग इन 360 पार्ट, लेट दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। ये 1 डिग्री के बराबर है, कंप्लीट मुकम्मल 1 डिग्री के बराबर है, जो रेड लाइन है।
अब यहां तक 1 डिग्री के बराबर है। नेक्स्ट, अब इस 1 डिग्री को डिवाइड करो 60 इक्वल पार्ट्स में। लेट सपोज दिस इज कॉल्ड 1 मिनट। ब्लैक मार्कर से कर देता हूं, ये यहां तक 1 मिनट के बराबर हुआ। अब ये ब्लैक लाइन जो है, अगर इसको हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये जो पार्ट्स जनरेटेड होंगी 60 पार्ट्स, इसको कहते हैं, पहले जो था रेड ब्लैक लाइन पे उसको हमने कहा था 1 मिनट। अब जो 60 पार्ट्स और मजीद 60 पार्ट्स जो जनरेट होंगे, ये ब्लू मार्कर से मैंने कर दिया, दीज आर कॉल्ड 1 सेकंड। ये 1 सेकंड के बराबर। जो 60 पार्ट्स है, 60 पार्ट में से हर एक पार्ट 1 सेकंड के बराबर है। एवरी पार्ट इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो इसका मतलब यह है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड या 60 सेकंड्स। 60 सेकंड्स। अब मजीद आप लोग सोच लें कि अगर 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री, ये देखिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 मिनट्स, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड के बराबर है। अब इससे क्या जाहिर होता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम क्या करेंगे, डिग्री को पहले 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो 60 के बराबर हो गया एक पार्ट, और जो एक पार्ट 60 के बराबर हुआ उस एक पार्ट को मजीद 60 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। उसमें से मजीद एक पार्ट 60 के बराबर हुआ, 60 सेकंड के बराबर हुआ। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू 3600 सेकंड। यह भी नोट कर लें कि 1 मिनट कितनी डिग्री के बराबर है। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1/60 डिग्री, एंड 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1/60 मिनट, एंड 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3600 मिनट्स, सॉरी 3600 डिग्री। 1 मिनट बराबर है 1/60 डिग्री के, यानी डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 1 सेकंड बराबर है, सॉरी 1 सेकंड बराबर है 1/60 मिनट्स के, और 1 सेकंड अगेन बराबर है 1/3600 डिग्री के। अगर हमने किसी एक डीएमएस सिस्टम को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, आगे वो देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ, टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ DMS सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर ले, डेसिमल सिस्टम, और या एंड वाइस वर्सा। 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाइस वर्सा, या क्या करें, डिग्री को, सॉरी डेसिमल सिस्टम को डीएमएस सिस्टम में कन्वर्ट करते, या डीएमएस सिस्टम को डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करते। डीएमएस सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते, या डेसिमल सिस्टम को डीएमएस सिस्टम में कन्वर्ट करें। दोनों एग्जांपल से लेते हैं। पहला एग्जांपल है कन्वर्ट 15 डिग्री। एग्जांपल नंबर 1 बुक का ही एग्जांपल है। एग्जांपल 1, कन्वर्ट 15 डिग्री and 30 minute 25 second, 30 minute 25 second to decimal system। डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लें।
डेसिमल सिस्टम। टू कन्वर्ट डीएमएस टू डेसिमल सिस्टम, पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 मिनट में, क्योंकि हमने डिग्री के लिए कन्वर्शन करना है, 1 मिनट में कितनी डिग्री होते हैं? 1/60th पार्ट्स ऑफ द डिग्री। और 1 सेकंड में 1/3600 डिग्रीज होती है। यानी अगर हम डिग्री को 3600 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो हर एक पार्ट होगा, उस हर एक पार्ट को हम कहेंगे 1 सेकंड। ये लो, सेकंड का एक और डेफिनेशन आ गया। टू डिवाइड द डिग्री इन 3600 इक्वल पार्ट्स, that one part that is generated after the division is called 1 second. कैसे कन्वर्ट करेंगे? 15 डिग्री 25 मिनट्स, सॉरी 30 मिनट्स 25 seconds is equal to 15 डिग्री प्लस मल्टीप्लाइड बाई 30 को मल्टीप्लाई करें, 30 मल्टीप्लाइड बाई 1/60 डिग्री प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 1/3600 डिग्री। So this become 0 cancel with 0, 3 1s are 3, 3 2s are 6. So 15 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री प्लस, इससे आंसर आ जाएगा 0.00694 डिग्री। दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू 15 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री प्लस 0.00694 डिग्री। इन सारों को ऐड करते जाओ। जब ऐड करेंगे 15 पॉइंट, इससे आंसर आ जाएगा 15.6094 डिग्री। 15.6094 डिग्री। This is the complete answer of the question to convert 15 degree, 30 minutes and 25 seconds into decimal system. हमने क्या किया? हमने पहले ये मालूम किया कि 1 मिनट में कितनी डिग्रीज होते हैं और 1 सेकंड में कितनी डिग्रीज होते हैं। उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई किया मिनट्स के साथ। 30 मिनट्स क्यों बनते? तो 30 के साथ 1/60 को मल्टीप्लाई किया, और 25 सेकंड के बनते तो 25 के साथ क्या किया? मल्टीप्लाई किया। आफ्टर देयर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन वी गेट 15.6094 डिग्रीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2, convert 38.39 degree to DMS, degree, minute or second, to DMS 38 डिग्री 38.39 डिग्री हमें गिवन है डेसिमल सिस्टम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 38 डिग्री प्लस 0.39 डिग्री। अब ये हमें मालूम है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। सो मल्टीप्लाइड 38 डिग्री प्लस 0.39 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स। 60 मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बिकम 38 डिग्री प्लस, इसे आ जाएगा 23.4 मिनट्स, क्योंकि हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। 23.4 मिनट्स
अब इसको हम लिख सकते हैं 38 डिग्री प्लस 23 मिनट्स प्लस 0.4 मिनट्स। अब 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होते हैं? हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 मिनट्स? 1 मिनट contains 60 seconds. So 38 degree plus 23 minutes plus 0.4 multiplied by 60 seconds. This become, इसे आंसर क्या आएगा? This is equal to 38 degree plus 23 minutes plus 24 second. So we can write 38 degree 23 minutes 24 seconds. This is the final answer to conversion of decimal system to DMS system. हमने क्या किया? DMS सिस्टम को डिग्री मिनट सेकंड में DMS सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया और इसके साथ साथ डेसिमल सिस्टम को DMS में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पॉइंट कर लें, क्वेश्चन 1, और फिर आंसर बताइएगा। इसमें 2 पार्ट्स होंगे। 15 डिग्री 30 सेकंड्स 25 मिनट्स 60 सेकंड्स। क्वेश्चन पार्ट 1 ए। पार्ट बी 48 डिग्री, डायरेक्ट मैंने 48 डिग्री लिख दिया, और सी पार्ट 48.98 डिग्री। इसमें पॉइंट का भी दे दिया। ये आप लोग खुद कन्वर्ट कर ले। अगर ना आता हो तो कमेंट्स में बताइएगा ताकि मैं इसको सॉल्व कर लूं। अगेन नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? रेडियन के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये पढ़ेंगे। उससे अगले लेक्चर में एक्सरसाइज कोशिश कर लेंगे कि कंप्लीट सॉल्व करें।